नमस्कार। आज हम बात करेंगे MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की। इन ड्रोन की खरीद अमेरिका से की जा रही है। आजकल इनकी काफ़ी चर्चाएं हैं। कल इसकी कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई है। आखिर भारत ये ड्रोन क्यों खरीद रहा है, इससे उसको क्या फायदा है, इससे हमारी सेनाओं की ताकत कैसे बढ़ेगी, इन ड्रोन की क्या खूबी है। देखिए, प्रीडेटर ड्रोन जिसे MQ-9B ड्रोन भी कहा जाता है, ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास ये ड्रोन है और इन ड्रोन की खूबी है कि ये बहुत ही अत्याधुनिक, बहुत ही एडवांस ड्रोन है और ये हमला करने में सक्षम है। देखिए, इन ड्रोन में 3 तरह के हमले हो सकते हैं। एक तो लेजर गाइडेड मिसाइल से हमला कर सकते हैं। दूसरा, ये हमला करने की क्षमता इनकी एंटी टैंक है। अगर कहीं पर टैंक है, टैंक पर ये हमला करते हैं तो टैंक 2 मिनट में ध्वस्त हो जाता है। तीसरी इनकी क्षमता है कि शिप पर भी हमला कर सकते हैं। एंटी शिप हमले की इनकी क्षमता भी है। एंटी शिप मिसाइल भी इनसे लॉन्च की जा सकती है और इनका इस्तेमाल कहीं से भी किया जाता है। इसे आप प्लेन से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसे आप जमीन पर से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसे आप शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, पानी के जहाज से भी लॉन्च कर सकते हैं, जंगी पोत से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये इनकी दूसरी खूबी है। इसके अलावा इसकी एक खूबी है कि 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी जो क्षमता है हथियारों के ले जाने की, वो कम से कम 2000 किलोग्राम क्षमता के हथियार ले जा सकता है और कम से कम 2000 किलोग्राम इसमें फ्यूल होता है। इसका मतलब है कि 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है, लंबे ऑपरेशन कर सकता है। कुछ समय पहले जब अमेरिका ने काबुल में अल जवाहिरी, अलकायदा का जो आतंकवादी था अल जवाहिरी, उसका उसका जब सफाया किया था, उस पर अटैक किया था, तो एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। वो यही प्रीडेटर ड्रोन था। इसी ड्रोन से उसकी लोकेशन को ट्रैक किया गया था। उसके बाद इसी ड्रोन से अटैक करके अल जवाहिरी का स्पॉट पे ही खात्मा किया गया था। इसका मतलब है कि अगर हमें पता चलता है कि कश्मीर का आतंकवादी अगर पाकिस्तान में छुपा है, पीओके में कहीं छुपा है, तो भारतीय सुरक्षा बल यहीं से उसे इस ड्रोन के जरिए, प्रीडेटर ड्रोन के जरिए अटैक करके उसका खात्मा कर सकते हैं। तो कुल 31 ड्रोन भारत सरकार खरीदने जा रही है। $3 अरब से भी ज़्यादा की ये डील है। इस पर 31 अक्टूबर से पहले समझौता होना है। जो अमेरिका का कानून है उसके तहत समझौता होना है। वैसे भी बाइडेन प्रशासन की सरकार बदलने की भी संभावना है, तो उससे पहले सरकार चाहती कि ये करार हो जाए, पूरी तरह से करार हो जाए और एक पक्का करार हो जाए। तो इसके लिए तैयारियां बहुत तेजी पे चल रही हैं और जो 31 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं उसमें 15 वायुसेना को दिए जाएंगे। वायुसेना इसका निगरानी के लिए काम करेगी और समुद्र में जरूरत पड़ने पर अटैक के लिए काम करेगी। जबकि 8 ड्रोन जो है थल सेना को दिए जाएंगे, 8 जो है एयरफोर्स को दिए जाएंगे। तो तीनों सेनाओं की मारक क्षमता में इससे जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। दूसरी बात इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी है कि भारत सरकार चाहती है कि अमेरिका इन ड्रोन का निर्माण भारत में ही करे। जो 31 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, इनको असेंबलिंग भारत में ही हो। मोटे तौर पर अमेरिका इस पर सहमत भी है, लेकिन जब ये डील फाइनल होगी इसी महीने, तब उस पर स्थिति साफ होगी कि क्या करार हुआ है। लेकिन कोशिश यह है कि इनकी असेंबलिंग भारत में ही हो। दूसरा, भारत ये चाहता है कि तकनीक के हस्तांतरण के जरिए भविष्य में अमेरिका भारत में इनका निर्माण भी करे, भारत और अमेरिका मिलकर इनका ज्वाइंट प्रोडक्शन करें। इससे फायदा यह हुआ कि भविष्य में अगर और ड्रोन भारत को चाहिए होंगे, और निश्चित रूप से चाहिए होंगे, जिस प्रकार का वारफेयर बदल रहा है, युद्ध का माहौल बदल रहा है, तो इन ड्रोन की जरूरत भारत को भविष्य में भी रहेगी। इसलिए भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन में इनका भारत में ही निर्माण हो। और ये भी हो सकता है कि भारत, अगर ज्वाइंट प्रोडक्शन में भारत और अमेरिका की कंपनियां मिलकर इनका निर्माण करती हैं, तो उसको निर्यात भी किया जा सकता है। ये भी एक संभावना करती है। तो इस पर भी बात चल रही है। हो सकता है जो अंतिम करार हो उसमें इसकी तकनीक हस्तांतरण या ज्वाइंट प्रोडक्शन पे भी फाइनल कोई आउटकम निकल के सामने आए। इसके अलावा भारत की कोशिश यह है कि इन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के तो सख्त संदेश है ही है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है, आतंकवादियों को भेजता है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये संदेश है ही है। पड़ोसी देश चीन के लिए भी संदेश है, जो पूर्वी लद्दाख में हमेशा अग्रेसिव रहता है, आक्रामक रहता है। पूर्वी लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक LAC के आसपास उसका अग्रेसन देखा जाता है। तो चीन के लिए भी संदेश है कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता को, अपनी युद्धक मारक क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो ये चीन के लिए भी संदेश है। पाकिस्तान के लिए तो ये सीधे तौर पर संदेश है कि देखिए, अगर हमें पता चला कि कोई आतंकवादी पाकिस्तान में कहाँ छुपा बैठा है, तो प्रीडेटर ड्रोन से निशाना साध के यहीं से उसे उड़ा देंगे, यहीं से उसको मार गिराएंगे। तो पाकिस्तान को इससे सबक ले लेना चाहिए और चीन के लिए भी सख्त मैसेज है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में